नमस्कार, मैं उमेश पंडित और आज आप हमारे साथ देख रहे हैं द उमेश पंडित शो। हमारे साथ हैं आज हमारे गेस्ट गुरु संत श्री केसी रवि जी। जैसे चरित्र को साधना और समाज को साधना, परिवार को साधना, और आजकल जैसा माहौल है, जिस तरीके से फोन पे बहुत अश्लील दृश्य जो है दिखाई देते हैं और फोन से कोई अचूक नहीं है, कोई बच नहीं सकता है, फोन भी चलाते हैं। और इन सब चीजों को गुरुजी आप कैसे साधते हैं? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप चरित्र के बारे में बताएं कि चरित्र कैसे साधते हैं, कि दुनिया में तो सब तरह के लोग हैं और पीछे जो है बाबा जो संत लोग हैं उन पे जो है आरोप प्रत्यारोप भी होते रहे हैं। तो उसमें आप अपने आप को कैसे साधते हैं? चरित्र के मामले में कैसे बचाते हैं? तो ये बताइए गुरुजी। इसमें तो सबसे जो ज्यादा जो चीज काम करती है ना कि अपने को चरित्र को साधना, जैसे बात की आपने जी, तो सबसे जो पीछे इसके जो काम करती है बहुत ही प्रमुखता से, वो ये है कि हमारा पहले तो हमारा ये संकल्प कि हम धर्म के अनुसार कर्म करेंगे अपना। जी, धर्म के अनुसार हम कर्म करेंगे और उसमें भी हम दृढ़ संकल्पित हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि धर्म के अनुसार कर्म करेंगे। जी, हमें अभी फल का नहीं पता कि धर्म के अनुसार कर्म करेंगे तो हमें क्या फल मिलेगा, अभी हम उसमें विचार नहीं करते हैं। आज तो हम सब विचार कर लेते हैं, सब कुछ सामने रहता है। लेकिन जब ये हमने शुरू किया था धर्म पर चलना और धर्म के अनुसार कर्म करना, तो तब ये मन में संकल्प जब लिया था तो तब इस पर विचार नहीं था कि हमें क्या फल मिलेगा इसका, ये क्या इतना धर्म पर चलना कैसे अच्छा हो सकता है, जी, झूठ बोलना कैसे बहुत बेहतर हो सकता है, जी, अहिंसा कितना अच्छी हो सकती है, जी, सदाचारी होना कितना अच्छा हो सकता है। जी, उस वक्त इसका विचार नहीं था। उस वक्त तो हमने संकल्प लिए तभी जी, कि ये हमें करना है। ये हमें बात महात्मा गांधी जी की बात, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए। जी, तो हमने कहा नहीं, ये महात्मा गांधी जी जब वो भी तो इंसान है, जी, दिमाग ने यहाँ काम किया कि वो भी तो इंसान है। जी, वो जब सच बोलने की बात कर सकते हैं तो हम भी इंसान हैं, हमारे भी वैसे ही हाथ पैर हैं, हमारे भी वैसी आंख है, वैसे ही दिल है, वैसे ही दिमाग है, तो हम क्यों नहीं सच बोल सकते भाई? जी। अब जैसे आपने व्यभिचार की बात की या चरित्रवान रहने की बात की, तो हमने उसी दौरान की बात है, उसी दौरान में जब ये महाभारत जब सीरियल जब आए थे, जी, तो महाभारत सीरियल में हमने एक सीन जो है वो देखा उसका, जो वो थे ना उसमें भीष्म पितामह। जी, भीष्म पितामह ये प्रतिज्ञा करते हैं जी, कि मैं ताउम्र जो है वो विवाह नहीं करूंगा। जी, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। जी, हमने कहा वो भी तो इंसान ही थे, जी, भीष्म पितामह। जी, जब वो एक व्यक्ति जिस काम को कर सकता है तो दूसरा क्यों नहीं कर सकता? यदि हम दृढ़ संकल्पित हो जाए तो हम क्यों नहीं कर सकते? जी, वो संकल्प तभी लिया हमने भीष्म पितामह जी को जब देखा हमने, उसने प्रतिज्ञा को बड़े जोर शोर से उसने अपने पिता के लिए वो प्रतिज्ञा की थी उसने, जी, कि मैं तो चरित्रवान रहूंगा और मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और विवाह नहीं करूंगा अब ताउम्र। जी, ये रह सकते तो हम क्यों नहीं रह सकते? सच बोलने का तो आपको बताया ना हमने, महात्मा गांधी जी का जैसे दृष्टांत आया सामने, जी, कि वो भी सच बोलने में विश्वास रखते थे। हमने कहा जब ये बोल सकते तो हम क्यों नहीं बोल सकते भाई? जी, कोशिश तो करो।
और संकल्प लिया, मजबूती से संकल्प लिया। जी आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने आज तक झूठ नहीं बोला अपने उपवास के अंदर, जी। इन पूरे 50 सालों के अंदर जब की बात कर रहे हैं। जी कुछ भी हो जाए, जी कोई पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, तो जहां से आ रहे हो वहां से बता देंगे। जी क्या खा के आ रहे हो, क्या पी के आ रहे हो, सब बता देंगे। जी किससे मिल के आ रहे हो, सब बता देंगे। घर जी। वाला पूछे, बाहर वाला पूछे, कहीं भी कुछ भी कोई पूछे। जी ऐसी एक अमिताभ बच्चन की फिल्म आई, उनकी भी फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन जी की। उसमें शायद पिक्चर कौन सी थी वो, नमक हराम थी या नमक हरामी थी वो। उसमें एक गाना था, पराई नार को जो नजर ना डाले, कुछ इस तरह, हाँ जी हाँ जी ऐसी गाना था उसका। जी उसमें एक लाइन थी ये, जी जी अच्छी लग गई, जी अडॉप्ट कर ली, तभी मतलब मजबूती और मिल गई। जैसे महाभारत का एक तुमने उनका बताया, जी। एक इस गाने की लाइन का बताया। जी तो तब उस वक्त फल का नहीं थी चिंता जी कि फल क्या मिलेगा। ये अच्छी बात है, इसको दृढ़ संकल्पित करके इसको अंगीकार कर लो आप पहले तो। फल तो आज नजर आ रहा है जी भाई, फल तो आज नजर आता है कि जब जब मतलब दुश्मन भी जो है ना, वो जो है पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करता है, तो नजर आता है कि नहीं ये रीति नीति का परिणाम है, ये आपके चरित्रवान होने का परिणाम है। ये परिवार भी आप साध रहे हैं, आपका इतना बड़ा परिवार है, इतने सारे लोग हैं, बच्चे भी हैं। पिछले 50-60 सालों से जो है, जब से आपने जो है अपनी जिम्मेवारी को समझा है, तो सभी भाइयों को मैं देखता हूँ आपके साथ ही रहते हैं, छोटे बड़े, और फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, मतलब इतना बड़ा परिवार है। और हमारा पहला प्रश्न भी संयुक्त परिवार ही था। तो आप इन सबको अकेले कैसे साधते हैं? और मैंने देखा है कि वो आपकी सभी बातें मानते भी हैं। तो कैसे गुरुजी आप ये परिवार को कैसे साधते हैं? नहीं, उसमें थोड़ा सा कई चीजें हैं, और वो सब चीजें जो है उसमें डालेंगे तो वो एक अच्छी चीज बनती है। जैसे धर्म है सबसे पहले तो, जी कि हर परिस्थिति में, जैसे बताया धर्म जी क्या कहता है। जी अब किसी को कुछ रिक्वायरमेंट है, तो हम बड़े हैं तो हमारा धर्म बनता है, अच्छा भाई ठीक है ले जाओ तुम। जी हम पैसे का लालच नहीं करेंगे जी तो ठीक रहेगा। जी पैसे का जब लालच कर जाएंगे और दूसरों की खुशी का हम ध्यान नहीं रखेंगे, तो सारा संतुलन बिगड़ जाएगा। जी चरित्रवान होना उसके लिए बहुत जरूरी है। जी धर्म परायण होना बहुत जरूरी है। जी लोभी लालची पैसे का होना जो है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे ये चीजें हैं जो हमें जो है, और सहनशीलता है, फिर भी कोई गलती भी कर देता है तो अच्छा भी कोई बात नहीं, तुम्हें सबक मिल जाएगा अपने आप, आने वाले समय में जो है सबक मिल जाएगा। जी और वो सबक मिल जाता है बहुत बार, और नहीं भी, और वैसे तो परिस्थिति नहीं बनती ऐसी, लेकिन अगर कोई करता है अच्छा भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें हम ऐसा मान करके चलते हैं कि अगर सामने वाला कोई गड़बड़ करता है, गलती करता है, कोई भी हो, घर में हो या बाहर में हो, तो संबंध जो है वो बहुत बड़ी चीज है, हम ऐसा भी मानते हैं। जी संबंध जो है वो बहुत बड़ी ताकत है, जो बहुत बड़ी चीज है वो। जी आपका कोई 2-4 लाख का नुकसान करके जा रहा है ना, जी तो 2-4 लाख का नुकसान कहीं भी कुछ भी नहीं है। जी संबंधों का नुकसान जो है बहुत बड़ा नुकसान है। जी आप उस तराजू पर भी तोलते हैं तो आपको परवाह नहीं होती, चलो भाई कोई बात नहीं, संबंध तो बने हुए, पता नहीं किस परिस्थिति में उसने जो ऐसा किया है, जी कोई ना कोई परिस्थिति होगी जो उसने किया ऐसा, जी चलो कोई पैसा तो फिर हो जाएगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन संबंधों का जो है बरकरार रहना वो एक बहुत बड़ी बात है। उसके लिए हमें कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो हमें चुका देनी चाहिए, लेकिन संबंध नहीं खराब करने देना चाहिए। आपके चित्त में यदि संबंधों का महत्व रहेगा जी तो आप जो है किसी से गुस्सा नहीं होंगे, उलझेंगे नहीं, और किसी को परवाह नहीं करेंगे, नुकसान हो गया तो हो जाए कोई बात नहीं। कोई बात भी नहीं मान रहा है, आज्ञा की भी अवहेलना कर रहा है, भाई कोई परिस्थिति रही होगी, नहीं कोई बात सुनी, चलो कोई बात नहीं, जी उसका ढिंढोरा नहीं पीटना, उसको बात को इशू नहीं बनाना। जी
उसको गोल कर देना है उसको। अच्छा भाई पता मतलब उसकी और हमारी बात ही है तो है अभी, पर हमारी और उसकी बात है ना, उसने नहीं मानी कोई बात नहीं, हम सही उसको बात है। तीसरे व्यक्ति से नहीं शेयर करेंगे, या जी। इसने बात तो मानी नहीं, या इसका ये दोष है। हम कहें कोई दोष है ही नहीं, पूछेगा कोई तब भी नहीं बताएंगे उसको कोई ये दोष है उसका, जी। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो या बच्चा है वो तो, या वगैरह वगैरह जो भी है। क्योंकि संबंध जो है ना वो बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी चीज है, उसके आगे कुछ भी जो है छोटा ही छोटा है। गुरुजी, चरित्र साधना, परिवार साधना, और इन दोनों चीजों से मैं बड़ा काम समझता हूँ समाज को साधना। तो आप समाज को कैसे साध रहे हैं? और मतलब मैंने देखा भी है कि पिछले बहुत सालों से जो है, 15-20 साल से, 30 साल से, शायद 20 साल से तो मैं ही जुड़ा हूँ, उससे पहले से जो है आप रोजाना लोगों को दान पुण्य भी करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं, और हर महीने जो है आपका 10 तारीख को लंगर भी चलता है। वैसे भी कोई आप जो कन्याओं की भी सेवा, पूजा मतलब शादियां करवाते हैं, जो मतलब बच्चियों की जो अनाथ हैं या जिनका कोई नहीं है, सामूहिक विवाह जिसे कहते हैं। और हमारे जो आपके बेटे और हमारे विधायक जी विशेष रवि जी, उन्होंने भी जो है सामूहिक विवाह में जो है अपनी जो है शादी की, या आपने जो है उनको ये आज्ञा दी। तो ये सब आप समाज की जो सेवा कर रहे हैं, थोड़ा सा तीखा सवाल है गुरुजी। नहीं नहीं, कोई तीखा नहीं है इसमें। तो गुरुजी, ये जो इतनी सारी समाज की आप सेवा करते हैं, तो इसके लिए धन की भी जरूरत होती होगी। तो गुरुजी, धन कैसे, मतलब आप कैसे इसको अपने पास से मैनेज करते हैं? कैसे व्यापार से अपने लाते हैं, या कैसे करते हैं आप इसको? थोड़ा सा ये बताइए। इसमें तो वैसे इसका यही है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह हो जाती है। जी जी। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप सच्चे मन से रहो तो कानी आंख में भी आंसू आते हैं। जी। बस सच्चे मन से रहो आप जी। यानी कि आप ये तय कर लो कि ये काम करना है, जी। तो वो काम हो जाएगा आपका। जी। ईमानदारी से करो, जी। समझदारी से करो, जी। हिम्मत हौसले से करो, और मेहनत लगा करके करो, और सहनशीलता का भाव रख करके करो। आप कोई भी काम, आज आप कोई भी संकल्प ले लें, जी। और हम भी कहते हैं हम कोई भी संकल्प ले लें वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इस रीति नीति इसकी यही है कि आप सच्चे मन से यदि काम करते हो जी। तो वो जो है आपका सिरे चढ़ेगा, कोई कठिनाई ही नहीं आएगी। जी। आपका मन अच्छा होना चाहिए। जी। मन चंगा तो कटौती में भी गंगा है, गुरु रविदास जी ने ये कहा है, और हम इसको मानते हैं। मन चंगे की बहुत बड़ी ताकत होती है। जी। मन आपका अच्छा है तो कुछ भी काम जो है वो मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। जी। तो वो जहाँ तक आपने धन की बात कही है, तो धन तो हमने जब फैक्ट्री शुरू की थी वही 50 साल पहले, तब हमने एक संकल्प ये भी लिया था, जहाँ ये संकल्प लिया था कि चरित्रवान रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, जी। और छल प्रपंच नहीं करेंगे, और कोई नशे का भी जो है सेवन नहीं करेंगे, धूम्रपान का भी। तो जो ये संकल्प लिए, वहीं हमने ये भी एक संकल्प लिया था, जबकि हमारे पास उस वक्त जो है हमारी इनकम नहीं थी उस वक्त जो हमने काम शुरू किया था। लेकिन उन हालात में भी हमने कहा था कि हम हर महीने जो है हमारी इनकम हो या ना हो, जैसे भी हो, पिताजी से लेकर के जैसे भी व्यवस्था करके हम 5,000 रुपए तो हम जो है, जो दरवाजे पर हमारे पे आएगा, हम उनकी मदद के लिए हम उनको निकालेंगे फैक्ट्री में से। जी। जी। फैक्ट्री में से, और बहुत बार ऐसा हुआ कि चलती जो है फैक्ट्री में से, जमा पूंजी में से भी हमने जो है खर्च किए हैं। जी। लेकिन वो ये कि सच्चे मन से करते थे तो कठिनाई जो है वो नहीं आती थी। सब ऊपर वाला परमात्मा, क्योंकि सच्चाई में बहुत ताकत होती है, ईमानदारी में बहुत ताकत होती है, और इस समझ में बहुत ताकत होती है, और इस साहस में भी जो है बहुत जो है रास्ते ये साहस हमारा निकालता है। और परिश्रम की तो लीला बड़ी अपरंपार है। जी। और सबसे ऊपर सहनशीलता है। कुछ भी हो जाए, आप जो है दया और करुणा आप रखो, और सहनशील रहो सभी के प्रति, मानवता के प्रति। और जो आपने कहा ना समाज को कैसे साधते हैं, तो समाज को भी ऐसी सत्ता है, जब मानवता आपके हृदय में है ना, जी, तो मानवता का ही रूप है समाज। जब मानवता आपके हृदय में है तो समाज अपने आप सत्ता है। हम सभी को साथ लेकर के चलते हैं, चलने की कोशिश रहते हैं। कोई किसी भी मतलब कोई
कोई दूसरी तीसरी दुनिया से भी बंदा आ जाए ना, जी। तो उसके लिए भी हमारे मन के दरवाजे खुले रहते जी। हैं हमेशा। जी गुरु जी। स्वागत है भाई आपका। जी। इस दुनिया की तो बात ही छोड़ो, तो उससे समाज सज जाता है। जी और परिवार तो बड़े मजे से, परिवार को तो साधने वाले हमारे छोटे भाई मोहन रवि जी ही थे। हम जी। तो परिवार को देखते भी नहीं थे और आज भी नहीं देखते। जी। परिवार को आज भी वही देखते हैं, और पहले भी जब से हमने होश संभाला है तो जी। उन्होंने देखा। जब उनको होश नहीं था तब उसके पहले पिताजी थे हमारे, जी। वो देखते थे, जी। वो सारा संभालते थे, हमारे माताजी और पिताजी। उसके बाद जो है वो मोहन जी ने और भाइयों ने, दूसरे भाइयों ने घर को हमारे को संभाला। हम समाज में ही लगे रहते थे। जी। तो बड़ा सहयोग उसमें मिलता है। सब जब आप अच्छे हो ना तो उसमें सहयोग मिलता है। अच्छे संस्कार हमने जब छोटों को दिए हैं तो हमारा ये मानना इधर उधर वो जा ही नहीं सकते हैं। जी। बच्चे अगर मान लो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, छोटे हैं, जी। और अब तो और जनरेशन नीचे है, हम उनको सिखाने से वो कुछ नहीं सीखेंगे। जी। हम उनको कहें कि अच्छे बनो, सच्चे बनो, झूठ मत बोलो, हिंसा मत करो, नशा मत करो, व्यभिचार मत करो, कोई नहीं समझ में आएगी। जी। अपने आचरण हम करके उनको दिखाएंगे ना, जब अच्छा और जो है अहिंसक व्यवहार हमारा होगा, अच्छा व्यवहार होगा, सदाचारी वाला व्यवहार होगा, झूठ ना बोलने वाला होगा, नशा पत्ता करने वाला नहीं होगा, तो भाई बच्चों को जब चीज़ें दिखाई नहीं देंगी तो वो बच्चे सीखेंगे कैसे? बच्चा को तो कै खे के हम बोलते हैं तो कै खे के सीख जाते हैं, जी। ABCD बोलते हैं तो ABCD सीख जाते हैं, और अगर मुस्लिम कंट्री में अगर वो अलिफ बे बोलो तो वो अलिफ बे सीख जाते हैं। जी। बच्चों को तो जो माहौल मिलेगा वो सीख जाएंगे, वैसा ही सीखेंगे। हम उनको अच्छा माहौल देंगे। अच्छा तो अच्छा जी। माहौल जो है हमें देने के लिए हमें अपने को अच्छा करना पड़ेगा। जी। बच्चों को अच्छा संस्कारी बनाने के लिए हमें अपने को जो है अच्छा जो है रखना पड़ेगा, जी। अपना दम घोटना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ेगा, अपने शौकों को खत्म करना होगा, अपने फैशन को समाप्त करना होगा, अपनी फिजूल खर्ची को हमें समाप्त करना होगा। यदि तब जा करके हमारे बच्चे जो है वो हमारे जैसा रास्ता लेंगे, अच्छा रास्ता लेंगे, फिजूल खर्ची से बचेंगे, अनुशासन में रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सदाचारी रहेंगे, और घर का और परिवार का और देश का और दुनिया का नाम रोशन करेंगे। बहुत बढ़िया गुरु जी। गुरु जी, आपने जो इतनी सारी बातें बताई उसमें आपने बताया कि 5,000 रुपए से जो है मैंने ये मन में संकल्प लिया कि भाई मेरे को दान देना शुरू करना है, हमने करना है। और आज मैं देख रहा हूँ कि हर 10 तारीख को जो आप लंगर लगाते हैं वहां पर हजारों लोग जो है खा रहे हैं, लंगर में प्रसाद चख रहे हैं। तो मैं अंतिम पड़ाव यही है गुरुजी, मैं अब यही कहना चाहता हूँ आपको कि ये जो आपका जो सिलसिला चल रहा है लोगों के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों के लिए दान जो देने की भावना है, या लोगों के लिए जो भी आप अच्छा सोच रहे हैं, जो भी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये दिन प्रतिदिन बढ़े और लोगों की सेवा हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपका आशीर्वाद मिले और लोग भी आपसे जुड़े। तो इन्हीं बातों के साथ गुरुजी हम अपनी इन बातों को विराम देते हैं। बहुत धन्यवाद। और कोई गलती हो गई तो उसको क्षमा करना। नहीं, क्या बात, ऑन द कैमरा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा रहा। सवाल थोड़े और तीखे होते तो अच्छा रहता। जी गुरुजी। कोई बात नहीं, आपने थोड़ी अगली बारी के लिए गुरुजी फिर मैं आपको बुलाऊंगा। बकश के रखा है आपने। चलिए ठीक है गुरुजी, नमस्कार।